नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सराफा कारोबारी की हत्या का मुख्य सरगना मुंबई से गिरफ्तार। शाकंभरी देवी की जयंती पर सब्जियों का वितरण। अंतर क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन। अब खबरें विस्तार से। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी द्वारा खुलासा किया गया कि सराफा व्यापारी गोपाल राय सोनी की हत्या का मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सराफा कारोबारी की हत्याकांड में फरार मास्टरमाइंड आरोपी सूरजपुरी गोस्वामी को मुंबई पुलिस की मदद से कोरबा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। फरार आरोपी के संबंध में पुलिस की अलग अलग टीमें पतासाजी कर रही थी। आरोपी पकड़े जाने के डर से मुंबई भाग गया था। सराफा व्यापारी गोपाल राय सोनी की जो हत्या हुई थी 5 तारीख को, उसमें जो एक फरार आरोपी था सूरजपुरी गोस्वामी, इसको मुंबई की क्राइम ब्रांच की मदद से बंबई में गिरफ्तार किया गया है और इसके ऊपर कोरबा लाकर इसमें विधिवत आगे की प्रक्रिया की जा रही है। कोरबा जिले के कटघोरा में मां शाकंभरी देवी की जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। देश भर में पूजी जाने वाली मां शाकंभरी पटेल और मरार समाज की कुल देवी मानी जाती है। इस अवसर पर मरार समाज के लोगों ने एकजुट होकर हजारों किलो ताजी सब्जियों का निःशुल्क वितरण किया, जिससे आमजन भी इस उत्सव का हिस्सा बन सके। मां शाकंभरी जयंती के साथ ही छत्तीसगढ़ के लोक पर्व छेरछेरा का भी उत्सव मनाया गया। दोनों पर्वों को एक साथ मनाने का आनंद दो गुना हो गया। पटेल समाज ने अपनी परंपरा के अनुसार ताजी सब्जियों का दान कर सामाजिक एकता और सहयोग का संदेश दिया। पौष पूर्णिमा को हम शाकंभरी जयंती मनाते हैं और आज छेरछेरा भी मनाते हैं। इसी कारण हम लोग सब्जी का वितरण करते हैं, हर साल की तरह इस साल भी कर रहे हैं। 5-7 मेटाडोर बांटते हैं, पूरे गांव वाले मिल के बांटते हैं हम लोग। आज जयंती भी है, शाकंभरी जयंती मनाते हैं। बरसों से चलते आ रहा है हमारा। मरार समाज जो है सभी की देवी है हिंदुओं की, लेकिन मरार समाज हमारे मरार समाज कुल देवी है। और आज के दिन ही मां शाकंभरी धरती से प्रकट हुई थी और धरती से प्रकट होकर के साग भाजी की दात्री देवी हम मानते हैं। वेदों में पुराणों में इसका वर्णन है और हम मां शाकंभरी को इष्ट देवी मान करके, क्योंकि उन्हीं के दिए हुए साग भाजी को उत्पादन करके अपने परिवार का, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई खर्चा उन्हीं में आता है। और जो आम जनता है, हम सब्जी उत्पादन करते हैं, लेकिन आम जन जो है, शासकीय कर्मचारी, अधिकारी, आप जितने जो सब्जी उत्पादन नहीं करते वो सब्जी हमसे खरीदते हैं। हम ताजी सब्जी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारे छोटी बहन, बेटियां, बहू सब्जी पहुंचाने का काम करते हैं और उनसे जो अर्थ मिलता है उससे हमारा परिवार का परिचालन होता है। और कहा गया है कि हम मरार का ही मरार, म से मही, रार से झगड़ा, म माने
धरती और आर माने झगड़ा। हम प्रतिदिन हम धरती माँ से मरार समाज के लोग गुड़ाई खनाई करके जुताई करके प्रतिदिन धरती माँ से लड़ाई करते हैं और लड़ाई करके और सोने ग्रुप में हीरा ग्रुप में सब्जी का उत्पादन करते हैं और उसी को आप सबके बीच में जा करके हम बिक्री करते हैं। उससे आय की राशि से हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। क्योंकि आज माँ शाकंभरी की जयंती है, इस अवसर पर कटघोरा परिक्षेत्र के मरार समाज के लोग और इकट्ठा होकर के निःशुल्क प्रसाद के रूप में सब्जी के वितरण कार्यक्रम विगत 2-3 वर्षों से किया जा रहा है। पहले माँ शाकंभरी की जयंती पर हम छेरछेरा को विचित्र रूप से मनाते थे, नशा पान करते थे हमारे लोग पूर्वज, लेकिन हम जब से इस माँ शाकंभरी के बारे में ढंग से जाना तब से आज के दिन को पूरे मरार समाज प्रदेश छत्तीसगढ़ में और बिना नशा पानी के, बिना मांस मंदिर के और बड़े हर्षोल्लास के साथ शाकंभरी के पर्व को मनाते हैं। और प्रत्येक गांव में माँ शाकंभरी पूजा अर्चना होता है और बृहद रूप से एक स्थान पर क्षेत्र में भी पूजा होता है। आने वाले समय में कई स्थानों पर माँ शाकंभरी की पूजा अर्चना होगा और निश्चित रूप से हम माँ शाकंभरी के को जाने। माँ शाकंभरी की हमारी पर कृपा हुई, हमारे मरार समाज संगठित हुआ। हम धनधान्य से, शिक्षा की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से हम संपन्न हुए हैं। ये सब माँ शाकंभरी की कृपा। सीएसबी फुटबॉल ग्राउंड में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच रायपुर सेंट्रल और मड़वा एबीटीपीएस के बीच खेला गया, जिसमें मड़वा की टीम ने विजय प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ पासवर कंपनी की 10 रीजन से टीमें यहां क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने आई थी, जिसमें रायपुर सेंट्रल से 2 टीम, डीएसएम प्लांट की टीम, दर्री, अंबिकापुर, मड़वा और अन्य क्षेत्र की टीम शामिल हैं। टी जॉनसन और लेग एम्पायर रविंद्र भूसर और पहला ओवर लेके आ रहे हैं मड़वा की टीम से। 10 गेंदों में 15 रन बनाना है और ये नीति को खेला है एक रन के लिए और दीदी कहाँ खेल रहा है? दीदी ये आज हमारा अंतर क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता का जो छत्तीसगढ़ पावर कंपनीज के टीम्स के बीच में खेला जा रहा है, तो उसका बहुत ही रोमांचक फाइनल मैच था, जो आखिरी ओवर में और 2 गेंद पहले निर्णय हो सका इसका। तो रायपुर सेंट्रल और मड़वा एबीटीपीएस के बीच में था। आखिरी गेंद पे आखिरी दो गेंद बची थी, तब जाके निर्णय हुआ और उन्होंने ये मैच 3 विकेट से जीता। 3 विकेट से जीता है। मड़वा प्लांट की टीम ने ये आज फाइनल मैच जीता हमारा। हाँ जी, बहुत ही रोमांचक मैच था। जो मैं बोला अंतिम ओवर में कि चौथी गेंद पे जाके निर्णय हो सका। बहुत ही क्लोज मुकाबला था, किसी भी तरफ जा सकता था। कहाँ से टीमें? ये हमारी टोटल छत्तीसगढ़ पावर कंपनी में 10 रीजन है, तो 10 रीजन से टीम आई थी। उसमें रायपुर सेंट्रल से 2 टीम थी और एक हमारे डीएसएम प्लांट की टीम थी, एक हमारे दर्री जो एचटीपीएस प्लांट है वहाँ से टीम आई थी, एक मड़वा प्लांट की टीम थी, अंबिकापुर रीजन की टीम थी, बिलासपुर रीजन की टीम थी और जगदलपुर रीजन की टीम थी, दुर्ग और राजनांदगांव रीजन्स की भी टीम थी। तो कुल मिला के 10 रीजन से टीम आई थी। और ये जो हमारे मैचेस हैं, ये कुछ मैचेस करीब आधे मैचेस यहाँ पे मैदान पे हुए हमारे फुटबॉल ग्राउंड सीएसबी कोरबा पूर्व के, और बाकी मैचेस जो दर्री में हमारा लाल मैदान है वहाँ पे खेले गए।
बीपीटीएस मड़वा का टीम का कैप्टन हूँ। अभी अंतर क्षेत्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट हमारे सीएससीबी का चल रहा था, जिसमें 10 टीमों ने भाग लिया और दोनों ग्राउंड में चल रहा था, लाल मैदान दर्री और अपने फुटबॉल ग्राउंड ईस्ट में, जिसमें हम लोग ए पूल में थे, बी पूल में 5-5 टीमें थी और फाइनल में हमारा मुकाबला रायपुर सेंट्रल से था। तो आज का मैच हमने जीता है। पहली बार एबीपीटीएस ऐसा हुआ है कि फाइनल जीती है और बहुत अच्छा आयोजन किए। कोरबा ईस्ट के पूरे टीम को भी बधाई और कोरबा वेस्ट को बधाई और हमारे टीम को भी बहुत बहुत बधाई। शाबाश मड़वा। किस तरह की व्यवस्था यहाँ की व्यवस्था मैंने पहले भी बहुत बार इस बात कर चुका हूँ, जब मुझे मिला है मौका, तो निश्चित ही बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराया कोरबा ईस्ट और वेस्ट मिलके। ईस्ट लोगों को इसलिए ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उन लोगों की नई पिच थी और इस जिले में बहुत कम टर्फ विकेट है, तो उस हिसाब से काफी अच्छी व्यवस्था के साथ इन्होंने टूर्नामेंट कराया बिना डिस्प्यूट के। काफी अच्छा टूर्नामेंट हुआ और पूरा सफल टूर्नामेंट हुआ। तो मैं पुनः कोरबा ईस्ट की टीम को भी बधाई देना चाहता हूँ कि इन्हें इतने अच्छे आयोजन के लिए। ये मैच तो काफी टफ रहा, लेकिन इससे ज्यादा टफ हमारे सेमीफाइनल था, लेकिन लड़के सेमीफाइनल जीत के बहुत कॉन्फिडेंस से ऊपर आए और शुरू में हम लोग रन दे रहे थे थोड़ा सा, लेकिन बीच में आके सीएस पटेल ने जो शानदार गेंदबाजी की, उसके वजह से हम लोगों ने 130 रनों में हम लोग उनको रोका और उसके बाद जब सेकंड बैटिंग हमारी हुई तो मैं अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया। तो उसके बाद सीएस पटेल ने मेरा पूरा भार निभाया और बहुत अच्छी बैटिंग की। सीएस पटेल ने पूरे बहुत अच्छी मुझे जीत के बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम है, एबीपीटीएस मड़वा पहली बार जीती है, तो मैं तहे दिल से बहुत खुश भी हूँ और सबको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। पूरी टीम को भी धन्यवाद, मेरा जो सपोर्ट किया इतना, और बहुत बहुत बधाइयाँ। कोरबा में सरमंगला चौक पर छेरछेरा पर्व के अवसर पर यातायात पुलिस ने एक अनोखा अभियान चलाया। इस अभियान के तहत सरमंगला चौकी के प्रभारी विभाव तिवारी और उनके मतहत कर्मचारियों ने यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले राहगीरों को गुलाब फूल भेंट कर यातायात नियम का पालन करने अपील की। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और उन्हें सुरक्षित यातायात के महत्व के बारे में बताना है ना भाई। संकल्प लेना है कि 2 सवारी चलना है, हेलमेट लगा के चलना है, धीरे चलना है और सुरक्षित चलना है। बेटा सुनो बेटा, पापा निकलेंगे तो बोलना घर से, पापा क्या बोलोगे बेटा? अरे वाह वाह, एक नंबर, ठीक है। और 2 सवारी चलो, ठीक, क्या बोलोगे? गुड गुड, ठीक है सर। नमस्ते सर। कहाँ जा रहे हैं सर? डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आज छेरछेरा है, हाँ मन के छत्तीसगढ़ है, मन के सब लोग बढ़िया त्योहार है नहीं भाई, छत्तीसगढ़िया मन के सब लोग बड़े त्योहार है आज हमन के। और सड़क सुरक्षा सप्ताह भी चला थे सर, यातायात नियम के पालन करना है सर। देखा तुम्हारे संग नहीं क्या बैठे हैं ध्यान, और 2 दिन बैठे हैं, तू कैसे कंट्रोल कर पा? धीरे धीरे भाई, आप हेलमेट पहने हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन करके आप क्या था अब घटना हो तो कैसे बनी? ठीक है, ठीक है भाई, लो बेटा, लो बेटा। और अपने पापा को बोलना 2 सवारी चलो बोलना, ठीक है? पापा को बोलना बेटा 2 सवारी चलो बोलना, ठीक है? माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लाखों का कर्ज लेने के बाद कर्ज माफी को लेकर प्रदर्शन कर रही महिलाओं के विरुद्ध पुलिस ने 2 अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। दोनों प्रकरणों में कोई भी नामजद आरोपी नहीं है। एम्बुलेंस चालक और प्रशासन की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। एडिशनल एसपी यूबीएस चौहान ने बताया कि प्रदर्शन के चक्कर में एम्बुलेंस चालक को रास्ता बदलना पड़ा, जबकि चक्का जाम करने के लिए महिलाओं ने कोई अनुमति नहीं ली थी। जो जानकारी है उसके अनुसार दिनांक 12 जनवरी 2024 को फ्लोरामैक्स कंपनी से जुड़ी हुई कुछ महिलाएं और अभिकर्ताओं के द्वारा यहां पर एक धरना प्रदर्शन और आंदोलन का आयोजन किया गया। उस आयोजन के दौरान जो ITI चौक के पास में है, उन्होंने रास्ता जाम कर दिया था। एक एम्बुलेंस चालक जो एक मरीज को लेकर के जा रहा था, उसका रास्ता बाधित होने के कारण उसे घूम कर जाना पड़ा। उसकी रिपोर्ट पर 341, 147 का अपराध अज्ञात महिलाओं के विरुद्ध अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। इसी तरीके से उसी क्रम के बाद उस चक्का जाम के बाद में कुछ महिला पुरुष बिना अनुमति के जा करके उनके द्वारा रास्ता जाम किया गया। शासकीय
सेवा के आदेश की अवज्ञा की गई, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध विवेचना की जा रही है। अभी तक इस प्रकरण में किसी व्यक्ति को नामजद नहीं किया गया, इसलिए कोई प्रकरण की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, विवेचना जारी है। बैंक सील करने के प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है, जो जानकारी मिली है। लेकिन जो रिकवरी एजेंट हैं माइक्रो फाइनेंस बैंकों के, जो रिकवरी एजेंट जिनके द्वारा बलपूर्वक वसूली का प्रयास किया जा रहा था, उनकी विरुद्ध शिकायत मिलने पर 6 अलग अलग थानों में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। कल उनका जो प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे आया था, उनको हमारे द्वारा जो पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की जा सकती है, जो कार्रवाई किया जाना चाहिए, उनकी जानकारी दी गई, जिससे वो लोग संतुष्ट थे। पूर्वांचल विकास समिति कोरबा द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर विराट दंगल कुश्ती का आयोजन पूर्वांचल भवन टीपी नगर में किया गया, जिसमें पूरे देश से कुश्ती खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लुप्त होते पारंपरिक खेलों को मंच प्रदान करना है। कुश्ती का खेल देखने बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और समिति के सदस्य शामिल हुए। अपना कर्तव्य दिखा चुके हैं। इस दाव का नाम था धोबी। पहलवान परिचय ले मनोहर पहलवान छत्तीसगढ़, मोनू पहलवान उत्तर प्रदेश चंदौली। मोनू पहलवान लाल प्रधान दाहिने हाथ चंदौली, बाएं हाथ मनोहर पहलवान नीला कच्छा। मनोहर पहलवान कहाँ का रहने वाला है? छत्तीसगढ़ कोरबा। बहुत सुंदर, दोनों लोग अच्छे गुरु के शिष्य हो। एक तरफ छत्तीसगढ़, दूसरी तरफ बनारस। बहुत सुंदर, क्या बात है। पहलवान का फैसला हो गया। 30 सेकंड में मनोहर पहलवान छत्तीसगढ़ के विजयी हो गए। पहले इधर आइए, लड़े दुश्मन की तरफ, मिले दोस्त की तरफ। पहले सीना को सीना मिला। अब इधर आइए, ये छत्तीसगढ़ के पहलवान। एक सूचना है, कुश्ती का मुकाबला वीरांगनाओं के द्वारा कोरबा के अखाड़े पर बजाने मर्दन वाले बजा ले। बहुत सुंदर। जो बीच में जो हमारे पूर्वांचल विकास समिति के अध्यक्ष हैं सुनील शर्मा जी, संजय पांडे जी, विजेंद्र गिरी साहब, संजय पांडे जी जो कुसमुंडा इकाई से है, रामजीत पासवान साहब, आरडी सिंह जमनी पाली। क्या बात है। आप सभी आप सभी लोग मंच के करीब रहे। बहुत ज्यादा समय हमें व्यतीत नहीं करना है। मुख्य अतिथि के अनुग्रस्त कार्यक्रम है। जैसे ही आए उनके स्वागत श्रृंखला की ओर हम बढ़ेंगे तो आप सभी का नाम पुकारेंगे, आप तुरंत यहाँ पर उपस्थित रहे। सुनील शर्मा साहब, संजय पांडे जी, टीपी नगर के विजेंद्र गिरी साहब, कुसमुंडा इकाई के संजय पांडे जी, रामजीत पासवान साहब, खरमोड़ा इकाई, आरडी सिंह साहब, जमनी पाली इकाई, मनेंद्र सिंह और जयपुर इकाई। ऐसे ही सैंपल वाक्यांश के, शब्दांश के, अर्थांश के प्रस्तुत किए जाते हैं। साबस पहलवान साबस। अब बजा ले भैया। बहुत सुंदर। इस समय पहलवान गोटी पहलवान ऊपर है, उपेंद्र जौहर का बहुत सुंदर दिला होगा और लगी है पूर्वांचल विकास समिति की आंखें। कब तेरे कुश्ती का फैसला होगा। अगर दिल में थोड़ा दर्द हुआ हो तो एक बार ताली बजा के मित्रों। क्या बात है, क्या बात है। जोरदार ताली बजाएं। बहुत सुंदर। साबस पहलवान साहब। कुश्ती का खिलाड़ी मैं अभी तक नेशनल 10 बार खेल चुका हूँ, जिसमें से मेरा मेडल का कभी नहीं लगा है, पर मेडल तक मैं पहुंचा हूँ। ब्रॉन्ज मेडल तक मैं पहुंचा हूँ 2 बार। कुश्ती को और आगे बढ़ाने के लिए क्या नए प्रयास किए जाते हैं? कुश्ती को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बेसिक चीज है कोच और डाइट। पहला है कोच, मेहनत जितनी अच्छी रहेगी उतना कुश्ती आगे बढ़ेगा। और दूसरा है डाइट। तो जितने कोच, जैसे छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से कोच उतने अच्छे नहीं मैं देखा हूँ। बाहर के कोच बहुत अच्छे हैं। अगर उनको मौका मिले अदर स्टेट से हमारी स्टेट में आने के लिए, तो कोचों को इनवाइट किया जाए, हमारे बच्चों को सिखाया जाए। अदर स्टेट से हमारे छत्तीसगढ़ के स्टेट के कोचेस सीखे कुछ, क्योंकि अदर स्टेट के कोच बहुत अच्छे हैं।
मैं हरियाणा में 2 महीना प्रैक्टिस करके देख चुका हूँ, बहुत अच्छे छत्तीसगढ़ से अच्छा प्रैक्टिस है। छत्तीसगढ़ में भी अच्छा प्रैक्टिस है, छत्तीसगढ़ में कोचों की कमी है थोड़ी। कोरबा का आयोजन कैसा लग रहा है आपको? कोरबा का आयोजन तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा। छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से मैं अभी तक पहली बार देखा हूँ ऐसा आयोजन, इतना बड़ा। मतलब छत्तीसगढ़ में देखा हूँ, बाकी छत्तीसगढ़ में देखा हूँ छोटा होते रहता है, पर इतना बड़ा मैं पहली बार देखा हूँ। बहुत अच्छा आयोजन है, यहाँ का रहने का भी अच्छा है और खाना पीना सब बढ़िया कोरबा का। उत्तर प्रदेश बनारस से आया हूँ, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कोबरा गांव में कंपटीशन मेरा मैच है, तो मैं मतलब बहुत उत्साही हूँ कि मेरा मैच अच्छा हो। मैं अपना 100% लगाऊं अपने बाउट में। कैसा लग रहा है? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। छत्तीसगढ़ में मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का मौसम वगैरह भी बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा है। क्या दिनचर्या होती है आप लोग? हम लोग की दिनचर्या में सुबह उठ के 5 बजे फिर हम लोग प्रैक्टिस पे जाते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिस वगैरह रनिंग करते हैं, पुशअप वगैरह लगाते हैं, फिजिकल वर्क हार्ड वर्क करते हैं बहुत, और फिर दिन में रेस्ट करते हैं, अपना प्रॉपर डाइट लेते हैं जो भी होता है। फिर शाम को फिर वही 2-3 घंटे प्रैक्टिस होती है हम लोग की। तो नए बच्चे आ रहे हैं, कुश्ती में क्या कहना चाहिए? मैं तो चाहूंगा कि जो नए बच्चे आ रहे हैं वो अपना मतलब पूरा फोकस करें रेसलिंग पे, कि हम लोग का रेसलिंग जो भी स्टेट्स हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा, अपना फोकस करें और देश के लिए मेडल लाए, अपने स्टेट के लिए मेडल लाए। अच्छा देखिए, पूर्वांचल विकास समिति ने हमेशा ही सामाजिक सरोकार को लेकर के हमेशा ही अग्रसर रही है। मकर संक्रांति जैसे पावन पर्व पर हमारे देश के जो लुप्त होते पारंपरिक खेल हैं, उन खेलों के लेकर हम लोग हमेशा ही गंभीर रहे हैं। और उस कड़ी में विराट दंगल, ये कुश्ती का जो आयोजन हो रहा है, आज यहाँ पर पूर्वांचल भवन में हो रहा है। यहाँ पर नामी गिरामी पहलवानों का आगमन हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और स्थानीय छत्तीसगढ़ के भी पहलवान हैं, जिसमें पुरुष और महिला पहलवान यहाँ पर आए हैं। 50 से 60 की संख्या में पहलवान आए हैं यहाँ पर, और हर एक पहलवानों के ऊपर पूर्वांचल विकास समिति ने उनकी कुश्ती के ट्रैक को देखते हुए इनाम घोषित किया है। और अच्छी कुश्ती अभी तक यहाँ पर चल रही है। 1 बजे से शुरुआत हुई है और अभी 3:30 बज रहे हैं। लगातार देख सकते हैं इतनी अपार भीड़ के बीच में ये कुश्ती का आयोजन यहाँ पे चल रहा है। पूर्वांचल विकास समिति हमेशा ही इन क्षेत्रों को छूती रही है और उसकी कोशिश है कि इस प्रकार से पुराने खेलों को लेकर के आए और पुनः जो लुप्त होती हमारी सामाजिक व्यवस्था है, इस खेल के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था भी हमारी सुदृढ़ हो, इस तरीके का प्रयास है पूर्वांचल विकास। पोड़ीबहार में एक आदतन चोर द्वारा लगातार वाहनों की चोरी कर वाहनों के पार्ट्स को अलग अलग कर विभिन्न क्षेत्रों में छुपा कर रखा जा रहा है। उसके विरुद्ध कई बार शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से उसके हौसले और भी बुलंद होते जा रहे हैं। आसपास के लोग द्वारा मना करने पर गाली गलौज व मारपीट करता है, जिससे स्थानीय लोग भयभीत हैं। बेल्ट निकल गया और क्या क्या निकाल दिए हैं? चक्का, चक्का। ये कितना दिन से है? 4-5 दिन से। इधर दूसरा गाड़ी है। यहाँ चोरी होता है, उसका कुछ जानकारी है? हाँ है, यहाँ पे वो 2 भाई हैं, उन लोग उन्हीं लोग चोर है यहाँ पर। क्या नाम है? दशरथ शंकर करके हैं, उन्हीं लोग लाते हैं, गाड़ी चोरी करते हैं और यही गार्डन में रखते हैं। 2-3 तो गाड़ी हो गया, यही करते हैं चोरी, इधर ही का गाड़ी करते हैं चोरी और यही गार्डन में रखते हैं। चलो इधर से कहाँ पे है? और 90% मेरे को लगता है कि बुलेट को ना यही पार्क किया है। ये उसका मेन जगह है। देखो क्या क्या है। इधर भी है दारू का बोतल। घुसते नहीं है कहीं तो हमको पता नहीं चलता है, लेकिन देखो
क्या सब बोर का केबल है ये। ठीक 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 मारेंगे ना तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही। को निकाल लिए है नहीं? हाँ, कापर निकाल लिया है। कापर निकाल लिए हैं। यहाँ चोरी इतना बढ़ गया है जिसका पूरा मुखिया दशरथ आरोपी, और पता है साथ कौन देता है जो इतना चोरी करता है, और गाड़ी जगह जगह छुपा कर रखता है और अलग अलग खोल खोल के बेचता है, और ये फरार है, वो भग गया है। उसको खुदाया कल मारने के लिए हम लोग को। मतलब ऐसा है कि भूसीडी में या गार्डन में पूरा इस जगह बना हुआ है, हर जगह उसका रखने की जगह बना कर रखा है। वो पता नहीं बुलेट था कि नहीं देखे, गाड़ी था, 4-5 ठो था। नशा से करते हैं? फुल नशा, वो इम्पुल उम्पुल सब लेता है, गांजा भी पीता है, दारू पीता है, सब करता है वो। उसके खिलाफ कितना केस लिखा होगा? केस इतना है कि अब पूरा खंगालेंगे तो समझो उम्र नहीं हो जितना केस है उसका। गाड़ी चोरी का? हाँ, गाड़ी चोरी का। गाड़ी चोरी, पेड़ी चोरी, घर ये बड़ा मकान देखो पूरा साफ कर दिया है, पूरा इतना बड़ा मकान को पूरा उसका पंप बोर सब निकाल दिया है। घर बोलोगे घर देख लो। घर से पूरा घर का सामान गायब हो गया। आगे देखो, एक तो घर में पंखा तक नहीं, वायरिंग नहीं है। घर मालिक को जानकारी है? जानकारी है बेचारे को, लेकिन आता नहीं रहते घर मालिक। बिलासपुर रायपुर का ही रहता है वो। पूरा उस चक्कर है, पूरा घर में कुछ नहीं है उसका, बेड नहीं है, बर्तन नहीं है उसका। ऐसा चोरी किए हैं लोग। 25-30 जन है लोग, अकेले नहीं है, और सबका सरगना वही है। ये ऐसी आते हैं और ये ऐसी काम करते हैं। कहाँ रहता है ये? पुणे बाहर गार्डन में, सीधारीन का बेटा है। क्या नाम है? दशरथ। हंक लाया है, हंक पड़ा हुआ है। हंक किसको बोलते हैं? मोटरसाइकिल। अच्छा, गार्डन में पड़ा है वहाँ। अभी देखे हम। हाँ, उसको तो ये कर दिए हैं। हाँ। और कोई गाड़ी उड़ी देखे हैं? और गाड़ी तो नहीं देखे हैं, दिखेगा तो बताएंगे जी, आता है तो हम बता देते हैं। ये लोग बहुत जने, ये लोग जब पकड़ाएगा, मार पड़ेगा तो बताएगा। कल का भगा हुआ है। पुलिस विभाग का कुछ बोलेंगे? पुलिस वाले कुछ करते नहीं, उसको छोड़ देते हैं, ले जाके छोड़ देते हैं। खद्दू के सारे पुलिस वाले भी कहाँ कुछ करते हैं, ले जाते हैं, दूसरा दिन छोड़ देते हैं, घूमते रहता है वो। कुछ ना कुछ सपोर्ट है, साथ है, तब तो कर रहे हैं वो निडर। और पुलिस वाले कुछ करते तो ऐसा नहीं करता हो अपराध। भाई आपसे निवेदन है, ये केस आप पकड़ लोगे, ये मुजरिम को पकड़ लोगे तो आपका नाम होगा। आपसे निवेदन है, ये मुजरिम को पकड़ो, इसका सरगना कितना है आपको पता चल जाएगा। ये जो भी है बहुत बड़ा, ये मतलब चोर में नंबर 1 है, जिसको आज तक कोई नहीं किया है। निवेदन है एसपी सर कि आप इसको जरूर करिए और पकड़िए इसको। ये है कौन? यहाँ लौंडे लोगों को ला के गांजा दारू पीता है, बगल में घर है, गाली गलौज करते हैं। कल का FIR भी किए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। FIR कागज हम रखे भी हैं, ये देखो उसके नाम से, ये देखिए, इसका भी कुछ नहीं हो रहा है। हार्डी बाजार थाना अंतर्गत ग्राम गंगदाई पखनापारा निवासी एक युवक की अज्ञात कारणों से मौत हो गई। मृतक का नाम जयपाल सिंह कंवर बताया जा रहा है। मृतक के परिजनों का कहना है कि युवक गांव के तालाब के पास बेहोशी की हालत में मिला, जिसके बाद उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना हमला पता चली 5 बजे का। जब खोजने गए तो उसको तभी बेहोशी हालत में तालाब तरफ मिला, तब सीधा हम लोग उठा के हॉस्पिटल लाए, सीधा यहीं। और कुछ नहीं पता है। वहाँ हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है कि वहीं हो गया था? अब हम लोग उठा के लाए थे, तब तक तो सांस चल रहा था, मतलब बेहोशी हालत में था। अब यहाँ लाए थे, अब डॉक्टर लोग उसको मृत्यु कर चेक किए थे। नहीं, क्या लग रहा है क्या चीज़ की वजह से हुआ होगा? अब पता नहीं क्या चीज़ का हुआ, कैसे हुआ। हम तो बेहोशी हालत में उसको लेकर आए थे यहाँ। कहाँ है उनका? जयपाल सिंह। कितना वर्ष से चल रहा है? 27। कहाँ के रहने वाले? हम लोग गंगई। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार।
नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ रेखा श्रीवास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम बुझो तो जाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा सवाल है, श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं? और इस सवाल का जो भी सबसे पहला और सही जवाब देगा उनको दिया जाएगा वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से एक शानदार उपहार। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और देखते हैं कौन बनता है आज का हमारा लकी विनर। श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं? मैं पुजारी नहीं हूँ मैडम, मैं तो है ना ट्रांसपोर्ट नगर में जो है अब मजदूरी करता हूँ, समझिए। अच्छा चलिए ठीक है, आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सब पूजा करते रहिए और श्रीमद् भागवत गीता सुनते रहिए, जीवन सफल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय। 5 अध्याय हैं। नहीं सर, आपने प्रयास किया, काफ़ी रहा, पर आपका जवाब सही नहीं है। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं कोरबा वासी से निवेदन करता हूँ कि सब भाईचारा से रहे, अच्छा मिलजुल के रहे, है ना, और एक दूसरे का सहयोग करें दुख सुख में हर समय। बस। ओके सर, थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं? स्किप। नो आइडिया। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नथिंग। ओके, थैंक यू। श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? मैं बेटी मुसलमान हूँ। अच्छा, आपको नहीं पता है? चलिए ठीक है। आप पता। कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अब सब अच्छे से रहें, बहुत अच्छा परिवार बन के रहो बस। ओके सर, थैंक यू सो मच। श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? कितने भाई बता? 170। नहीं, आपने प्रयास किया, काफ़ी रहा। आप अपने दोस्तों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं तो नहीं। आप? नहीं, चलो ठीक है, थैंक यू। श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं? ना मालूम नहीं है। नहीं मालूम है? चलिए ठीक है, आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? और क्या मैसेज दूँगा? ठीक है, ओके, थैंक यू। श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? नहीं पता। नहीं पता? चलो ठीक है, थैंक यू। श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं? नहीं पता। नहीं पता है? आप अपने दोस्तों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? हाँ। क्या बोलो? नहीं पता। चलो ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 12। नहीं, आपने प्रयास किया, पर आपका जवाब सही नहीं है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं और जानकारी लें, मैं भी जानकारी लूँगा और इसी संदेश के साथ चलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं? श्रीमद् भागवत गीता में कुल जानकारी नहीं है मैडम। जानकारी नहीं है? आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा में गर्मी बढ़ेगा, उसके लिए कृपया कोरबा का जितना भी पेड़ वेड़ है, जंगल इलाका है, कृपया पेड़ कटाई मत करें। कोरबा के जितने भी नागरिक हैं सभी कोई पेड़ बचाएं ना, और पेड़ लगाएं। कोरबा के वासियों को ये मैं अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ कि पेड़ बचाएं। ओके सर, थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं? टोटल 18। आर यू श्योर? हाँ मैम, श्योर हूँ। आपका नाम? लालनी साहू। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपको दिया जाता है वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से एक शानदार उपहार। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमारा शो देखती हैं? हाँ बिल्कुल देखती हूँ। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं उनको बोलना चाहूँगी कि साफ़ सफाई का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ पे। और दूसरी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग कि लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ड्राइविंग प्रॉपरली करें, क्योंकि ड्राइविंग प्रॉपर नहीं करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज का हमारा सवाल था, श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं? जिसका सही जवाब है 18 अध्याय हैं और उसमें 700 श्लोक हैं। जिसका सबसे पहला और सही जवाब दिया है लालिनी साहू जी ने, जिनको दिया गया वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से एक शानदार उपहार। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब कल मिलते हैं एक नए सवाल और एक नए जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।
दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय, अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा, सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा, टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना, आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना, पेरेंटो ओरल कैमरा जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है, रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। हमारा पता पंचवारी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंजी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में, कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9993000683 और 8770020185।